हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आपकी क्लास। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, जिसमें कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे टाइप 1 हम लोगों ने कर लिया था, ठीक है। अभी ये क्या है, कैसे पूरा बताता हूँ आपको मैं। ये यूनिट नंबर 4 है आपका, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी, चैप्टर नंबर 18 बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आपका प्रोबेबिलिटी का यूज बहुत ज्यादा होता है, पर बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाते कि इनके ऊपर से जो ट्रायल्स हमारे बर्नौली ट्रायल्स होते हैं। अब ये सारी चीजें जो कहानी में बता रहा हूँ, ये सारी आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, पार्ट 1 यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा, ठीक है। और या फिर पूरी प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी, क्लिक करेंगे तो उसमें पार्ट 1 2 जितनी भी है सारे मिलेंगे। पर मैं पार्ट्स किस हिसाब से बना रहा हूँ, मैं पार्ट्स इस हिसाब से बना रहा हूँ जो आपको दिख रहा होगा कि सर्कल में 1 2 3 आ रहा है, वो इस हिसाब से आ रहा है यूनिट में कितनी वीडियोस हो चुकी हैं। बाकी आपको जो पार्ट मिलते हैं वो हो सकता है, जैसे मान लीजिए कोई टॉपिक करा रह गया तो पार्ट 2 बना दिया। तो जो सर्किल पे 1 2 3 वो लिखा होता है थंबनेल पे, वो आपका है पूरी यूनिट वाइज 1 2 3, ठीक है। अगर आपने 4 वीडियोस खत्म कर दी तो आपका जो चैप्टर नंबर 17 था, यानी कि इस यूनिट का पहला चैप्टर, वो खत्म हो चुका है। 5th वीडियो से आपका बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट है, जो कि आपका पहला वीडियो है चैप्टर के हिसाब से देखा जाए तो। समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर देखिए, वीडियो देखिए, आराम से आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहली बात है, बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग लगाते हैं बर्नौली ट्रायल्स पे, वो हम लोगों ने कर लिया था। पर उसमें 4 टाइप के क्वेश्चन आपको मिलते हैं। पहला टाइप होता था ऑन फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ द अकरेंस ऑफ द, इसमें सिंपल आपको मैं बताता हूँ कैसे क्या होगा। इसमें आपको नंबर ऑफ ट्रायल्स दिए होंगे, ठीक है, कितनी बार आप करेंगे टोटल उस ट्रायल को, उसमें कितनी बार आपको सक्सेस मिलेगी, और एक ट्रायल को करने की प्रोबेबिलिटी के ये इतना गिवन होगा, ठीक है, उसको आपको करना होगा। अभी देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। देखिए टाइप 1 मैंने तब से मुझे मौका ही नहीं मिला वीडियो बनाने का, 2-4 दिन पहले ये सब बनाया था, तब से ऐसा पड़ा हुआ है। तो टाइप 1 मैंने बता तो दिया था, पर यहाँ पे मैं आपको दोबारा से टाइप 1 के 2-3 क्वेश्चन करवाऊंगा, फिर टाइप 2 स्टार्ट करेंगे। तो आज हो सकता है टाइप 1 और 2 ही आपका हो पाए, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 18.1, एक्सरसाइज का क्वेश्चन ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन 6 टाइम्स, ठीक है। एक डाई लिया गया है, डाइस बोल दीजिए, पेयर है ना, 2 हैं इसलिए, थ्रोन 6 टाइम्स, इफ गेटिंग अ टोटल ऑफ 9 इज कंसीडर्ड एज सक्सेस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस। क्या बोला गया है, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे भाई। 2 डाइस फेंके गए हैं, ठीक है, 2 डाइस फेंके गए हैं, कितने बार फेंके गए हैं, 6 बार, यानी कि 6 ट्रायल्स। ये 2 बातें बोल दी गई। उसमें बोल रहा है कि अगर 9 आ जाए, ठीक है, कैसे बोला गया, इफ गेटिंग अ टोटल, यानी कि सम, जो सम होगा भाई, डाइस में 6 से बड़ा तो होता नहीं, तो दोनों को मिला के अगर आपका 9 आ जाए तो उसको सक्सेस माना जाएगा, मतलब वही आप चाहते हो। तो बोला गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस का क्या चांसेस हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5 सक्सेस, ये क्वेश्चन आपका है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत डिटेल में नहीं लिखा, उससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। देखिए सिंपल चीज है, 2 डाइस हैं, फेंके गए कितनी बार, 6 बार, वो 6 बार का ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता है यहाँ पे। हमको लगाना कैसे, ये ट्रायल आपका बर्नौली ट्रायल है। एक ट्रायल आप करोगे, कुछ भी आया हो, अगला ट्रायल जब आप करोगे तो वो पिछले वाले में क्या आया था उससे कोई मतलब नहीं। जैसे मान लो पहले फेंका मैंने, एक में 1 आ गया, दूसरे में आ गया 3, तो टोटल 4 हुआ। अब दोबारा जब आप उसी दोनों डाइस को दोबारा से फेंक रहे हो, तो भाई इससे कोई मतलब तो है नहीं इसका, उसमें 2 और 6 भी आ सकता है, तो उसमें कुछ भी आ सकता है। बर्नौली ट्रायल की सबसे खास बात क्या होती थी कि एक ट्रायल का दूसरे ट्रायल से कोई लेना देना ना हो, और सक्सेस की और फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम हो सकता है 9 आए, 50% चांस ये है, हो सकता है प्रोबेबिलिटी ना आए, मतलब कि चांसेस बराबर, सॉरी गलत बता दिया यहाँ पे, कहने का मतलब ये कि प्रोबेबिलिटी हर ट्रायल में सेम होनी चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए आपका हेड या टेल वाला कॉन्सेप्ट लगाया जाए, तो एक बार कॉइन फ्लिप किया गया, टॉस किया गया, तो हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 है। अगर दोबारा यही ट्रायल करा जाए, तब भी हेड या टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2, यानी कि हर बार सक्सेस आने की, मान लो हेड को हम लोग मान लेते तो 1/2 ही तो होगा, तो सक्सेस हर बार जो हो वो सेम प्रोबेबिलिटी हो, बदलनी नहीं चाहिए, है ना। हर ट्रायल में सक्सेस या फेलियर की प्रोबेबिलिटी सेम होनी चाहिए। चलो ये सब मैंने पिछली वीडियो में बहुत डिटेल में समझाया है, अगर आपको थ्योरेटिकली समझना वहां पे आप देख सकते हो। चलो 2 डाइस हैं, हमने फेंका, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे n जो है वो है 6, NCR वाला फॉर्मूला याद करिए, NCR
P टू द पावर R और Q टू द पावर N माइनस R, ये आपका फॉर्मूला होता था। कैसे फॉर्मूला होता था? P ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ R के लिए ये फॉर्मूला होता था। यहां पर वही चीज करना हमको, एटलीस्ट 5 सक्सेस को कैसे लिखोगे आप? प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 5, यानी कि 5 हो और 5 से ज्यादा हो, 5 हो या 5 से ज्यादा हो। तो 5 ट्रायल, 6 ट्रायल आप कर रहे हो टोटल, उसमें 5 सक्सेस कम से कम हो। तो क्या क्या चांसेस है? 5 हो और 6 हो, 7 तो हो नहीं सकते। तो कम से कम 5, यानी कि x जो आपका हो, जो आपकी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी हो, वो या फिर 5 के बराबर हो या 5 से बड़ा हो। यही दोनों आपके पास पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप सिंपली यहां पे बोल सकते हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 5, पांचवे की 5 ट्रायल हो या 6 ट्रायल हो जाए, मतलब 5 बार आप 5 बार करो तब सक्सेस मिले, या 6 के 6 बार सक्सेस मिले। यही 2 चांसेस आपको यहाँ पे करने हैं। चलो देखो, अब ये होता है R आपका। आप फॉर्मूले पे आ जाओ भाई। n कितना है आपका? बता दिया, 6c5 p टू द पावर R। तो R तो पता है, p कितना है? अब p देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था? p था आपका। अब p क्या है ये आपको यहां निकालना है, मैं सिखा देता हूं। देखो, सैंपल स्पेस समझ लो उसको, ऐसे सैंपल स्पेस। भाई आपके 2 फेंकोगे आप, जब आप 2 फेंक रहे हो क्या बोलते हो उसको? डाइस। तो आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है 9 आने की? भाई या फिर आ जाएगा 3, दूसरे पे 6, या फिर आ जाएगा 4, दूसरे पे 5, या फिर आ जाएगा 5, दूसरे पे 4, या फिर आ जाएगा 6, दूसरे पे 3। अब आप सोच रहे हो कि ये तो सेम है, पर आपको पता होना चाहिए सेम नहीं होता प्रोबेबिलिटी केस में, पोजीशन चेंज हो जाती है तो वो अलग हो जाती है। तो 4 बार आपका हो सकता है ऐसा कि आ जाए, जो आप चाहते हो वो 4 बार आ सकता है। हमको चाहिए होती प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है? आप जो चाहते हो वो आ जाए और टोटल। अब टोटल कितने पॉसिबिलिटीज होती हैं? 6 × 6 36 होते हैं, याद करिए आप। टोटल पॉसिबिलिटीज क्या है? 1, 1, 1, 2, 1, 3, इस तरीके से 6, 6 तक चले जाओ। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 1/9। 1/9 इज द प्रोबेबिलिटी। तो यहां पे लिख देंगे 1/9 टू द पावर 5 प्लस नहीं, Q चाहिए हमको। ये तो P था। Q क्या होता है? Q होता है जस्ट अपोजिट, सक्सेस का उल्टा। तो भाई यही मैंने बताया था आपको, अगर ये 1/9 है तो दोनों का डिफरेंस निकालो, 8 बचेगा बाई 9, या फिर इसको 1 से घटा दो, जैसे 1 माइनस जो आया था वो, तो भी 8/9 आएगा। तो यहाँ पे सिंपली लिख दो 8/9, पावर हो गई यहाँ पे आपकी कितनी? 6 - 5 1। तो सिंपल यहाँ पे 1 तो मतलब ही नहीं फर्क पड़ेगा, n - r मतलब 6 - 5, इतना हो गया। प्लस अभी आपको एक चीज़ और चाहिए। ठीक है, अब यहाँ से मिटा देता हूँ थोड़ा सा मैं। अब ये x6 वाला चाहिए। 6 में से 6, 6c6 p यानी 1/9 की पावर r मतलब ये पूरा 6 और 8/9। 8/9 q था, q मतलब q में क्या होता है? n - r। तो n और r सेम है तो 0 हो जाएगा। 0 का मतलब 1 होता है, फर्क पड़ेगा नहीं, पर लिख दिया दिखाने के लिए। ठीक है, यहाँ आ जाओ। 6 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल के साइन 2 तरह से लगाए जाते हैं, ये या फिर ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। मेरी आदत इसकी पड़ी हुई है, आप अगर ये चाहते हो ये लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप, ऊपर 1 टू द पावर 5 है, फर्क नहीं पड़ता, 8 मान लो खाली। नीचे कितना है? 9 टू द पावर 6 है ना। टोटल देख लो एक बार में जितना हो गया, प्लस 6c6। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो फैक्टोरियल 6। अगर एनसीआर आपको नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ एक बार और। एनसीआर का मतलब होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r और दोनों का डिफरेंस फैक्टोरियल n - r। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ लगा दो। n मतलब ये ऊपर वाला फैक्टोरियल 6 और r मतलब नीचे वाला जो कि फैक्टोरियल 6 फिर से है, और दोनों का डिफरेंस 6 - 6 0। 0 फैक्टोरियल मतलब 1 होता है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा आपका, ये कट जाएगा, सब मिला के 1 ही हो जाएगा। तो इसको आप लिख दीजिए 1। 1 लिखना नहीं होता, मैं बताने के लिए बता दे रहा हूँ आपको। ऊपर ये पूरा पावर आपका 1 हो जाएगी, 0 है। ये 1 टू द पावर 6 1 ही रहेगा, 9 टू द पावर 6, यानी सिंपली आप कह सकते हो 1/9 टू द पावर 6। 1/9 टू द पावर 6 कॉमन आ जाएगा, ये और ये उड़ चुका है। ठीक, 1/9 टू द पावर 6 कॉमन। यहाँ बचा आपका
8 छंग 48, 8 छंग 48 और 1 49, यानी कि 49 कह सकते हो आप। तो सिंपली आप बोल सकते हो 49/96। ठीक है, यही आपका आंसर आ रहा था। इसको आप आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप चाहें तो सॉल्व भी कर सकते हैं, पर कोई फायदा नहीं है, इसलिए मैं इसको नहीं करा रहा हूं। ठीक है, यहां पर भी, यहां तक भी अगर आप कर दोगे, इतना बड़ा नंबर आ रहा है तो गलत नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका टाइप 1 का ही क्वेश्चन। अगर जो लोगों ने पहली बार वीडियो देखी उनको भी समझ में आ जाए, इसलिए मैं चाहता था ताकि थोड़ा सा टाइप 1 के बारे में भी बात हो जाए। अब टाइप 1 के बारे में थोड़ी बात हो गई तो आपको एक आइडिया लग चुका है कि क्या हम पढ़ रहे हैं। अब हम लोग मूव करेंगे टाइप 2 की तरफ, पर कुछ क्वेश्चन अभी टाइप 1 के कराऊंगा ताकि आपकी प्रैक्टिस बढ़िया से हो जाए। ठीक है, तो यार देखो, अगला क्वेश्चन जो है वो मैंने बहुत चूज करके लिया आप लोगों के लिए। मैं नहीं चाहता था कि इसी तरीके से आपको सिमिलर क्वेश्चन बार बार मिले और आपको ऐसा ना आएगा कुछ नया सीख पा रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो अभी जो क्वेश्चन लोग करने वाले हैं वो लैंग्वेज वाइज अगर आप देखोगे तो बहुत आपको टफ लगेगा, पर अगर आपने उसको पकड़ लिया एक बार में तो जैसे पिछला क्वेश्चन था वैसे ही वाला क्वेश्चन है, मजा आ जाए करने में। क्वेश्चन समझिए, स्क्रीन पे भी दे दूंगा, टफ क्वेश्चन है, पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। Assume that on an average one telephone number out of 15 called between 2 p.m. and 3 p.m. on weekdays is busy। मतलब कि 2 बजे से 3 बजे, देखो पढ़ने में बहुत टफ है पर सारी चीजें हमारे काम की भी नहीं, ये भी ध्यान रखना। बोला गया 2 बजे से लेकर 3 बजे तक के बीच में पूरा हफ्ता 15 में से एक नंबर बिजी आ रहा था। मतलब मान लीजिए मैं बैठ कर, मेरे पास काम तो कुछ है नहीं, तो मैंने बैठ के बस नंबर मिलाया, तो 15 नंबर मैंने मिलाया हफ्ते भर 2 से 3 के बीच में, क्योंकि मुझे पता है 2 से 3 के बीच में टाइम होता लोगों के पास। अब कुछ लोग सो भी रहे होते हैं, तो मेरे पास तो टाइम होता ही ना, तो हम कॉल करते हैं। तो 15 में से एक नंबर मेरा ऐसा आता है जो बिजी हो जाता है, बाकी 14 लोग वहां पे फ्री मिलते हैं मुझे। ठीक, मैं बात नहीं करता हूँ किसी से, बस मजा लेता हूँ, मुझे प्रैक्टिकल करने होते ना इस तरह। तो 1/15 बिजी होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यहां से एक बात हमको पता चल रही है, 9th नंबर है, बिजी होने की प्रोबेबिलिटी है 1/15, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और यानी सक्सेस की है, बिजी ना होने की यानी फेलियर की 14/15। ये भी मैंने आपको बताया था कैसे होता है। 2 बातें समझ में आ गई आपको। आगे देखो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इफ 6 रैंडमली सिलेक्टेड टेलीफोन नंबर्स आर कॉल्ड, 6 सिलेक्ट किए गए हैं, यानी कि टोटल 6 नंबर सेलेक्ट किए गए हैं। ओके, उसमें से एटलीस्ट 3 ऑफ देम विल बी बिजी। बिजी की बात है, आप समझ रहे होगे। एटलीस्ट 3 कीवर्ड पकड़ो, हर चीज को जरूरत नहीं है। एटलीस्ट 3 नंबर बिजी हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल दो, बहुत सिंपल। चलो देख लो भाई, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए कि नंबर टोटल बताऊं, और उसमें से कितने बिजी चाहिए वो बताऊं, तो हम फॉर्मूला बना लेंगे उससे। चलो स्टार्ट कर देते हैं भाई। एटलीस्ट 3 का मतलब क्या है, 3 बिजी हो सकते हैं, 4 बिजी हो सकते हैं, 5 बिजी हो सकते हैं, 6 बिजी हो सकते हैं। आगे देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बिजी होने की या तो 3 इक्वल या फिर ग्रेटर देन 3। एटलीस्ट का मतलब होता है आप 3 तक जा सकते हो, उसके नीचे नहीं जा सकते हो, उसके ऊपर आप जाओ आराम से। इसका शॉर्टकट अगर बनाना चाहो तो आपको भाई क्या बोला उसमें से, 1 2 3 4 5 6 कह रहा है। 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने शॉर्टकट में क्या सीखा था, जो हो सकता है उसको हटा दो और 1 माइनस कर दो। तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 2। 0 भी तो हो सकता है, एक भी बिजी ना निकले, है ना। कहने का मतलब एक भी बिजी ना निकले। बिजी निकलने को 3 4 5 6 निकलना है, हमको तो चाहिए यही, पर एक भी ना निकले ये भी तो हो सकता है, पर उसको 1 माइनस कर दो तो उसका अपोजिट मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। तो या फिर आप निकालो 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, या फिर आप निकालो 0 1 2 3 का, आपके ऊपर। ठीक, x क्या बोल रहे हैं, इक्वल टू और लेस देन 2। इसका मतलब क्या है, आप इसको और सही से कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। भाई 0 वाला चेक कर लो, 1 वाला चेक कर लो और 2 वाला चेक कर लो। कहने का मतलब ये भी है कि अगर आप 3 4 5 6 भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ 3 और 4 में बहुत डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, पर आंसर सेम आएगा। चलो, ये यहाँ पे ब्रैकेट जरूरी है क्योंकि ये माइनस सबके लिए है। 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, NCR। N मतलब टोटल, टोटल है 6, C कितना है, C तो C ही रहता है, R
0, p 1/15 की पावर कितनी 0, तो 14/15 की पावर कितनी पूरा पूरा 6, टोटल यहाँ पे 6 होना चाहिए, 0 + 6 6 ही तो होगा। हाँ आगे आ जाओ, प्लस 6c1 1/15 की पावर 1, जो यहाँ होता वही लगा दो, 14/15 की पावर 5, 1 हो चुका था, एक और मिला 5 और मिला दिए 6 हो गए। अगला आ जाओ 6 में से 2 1/15 की पावर 2, तो 14/15 की पावर सिर्फ 4 बचा, क्योंकि 4 और 2 6 हो गए। ये हो गया आपका, यहाँ पे ब्रैकेट आपका चल रहा है, ध्यान रखिए आप। चलो थोड़ा इधर लिख लेता हूँ ताकि आसानी से करते बने, है ना। 1 माइनस, अब देखो इसमें से कॉमन क्या मिला, पहले कॉमन निकाल लो फिर इसको सॉल्व करते हैं। 1/15 तो गायब ही कर दो, है ना। 1/15 यहाँ पर देखो 14/15 की पावर 4 5 6, तो 4 मिनिमम है, वो मिल जाएगा आपको। 14/15 की पावर 4 मिनिमम वाला है, आप निकाल सकते हो। यहाँ आ जाओ 6c0, भाई 6c0 क्या होता है, फैक्टोरियल 6, 6 - 0 फैक्टोरियल 6, को फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपका ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देखो 6 तो रहेगा ही, 6 - 0 फिर भी 6 हो जाएगा, तो आपका ये ओवरऑल हो जाएगा 1, ये भी 1, ये पूरा पूरा निकाल चुके हो आप। लेकिन इसमें से बचा कितना है, 14/15 की पावर 2 बचा है आपका। ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, सॉरी ये 1 हो गया, इसमें से 2 पावर बची थी, लिख दी, 4 बाहर है, प्लस 6c1, इसको देख लो भाई, फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 1 का मतलब नहीं होता, तो 6 को छोड़ दो, अगला वाला आएगा फैक्टोरियल 5, कट जाएगा तो सिर्फ 6 बचेगा। अब याद कर लो, अगर कभी भी NC1 देखने को मिल रहा है तो n आ जाता डायरेक्ट। ठीक है, 6 1/15 और आपका 1/15 लिख दो, और इसमें बचा 14/15 प्लस 6c2 पे आ जाओ भाई, 6 नीचे है 2 फैक्टोरियल, लिख दो एक बार, घटाओगे तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा। अब 6 को 6 लिख दो, 5 लिख दो, 4 फैक्टोरियल लिख दो, 4 4 खत्म हो गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो वो 3 कर देगा, 3 बचे 15 हो जाएगा आपका ओवरऑल, तो ये हो जाएगा 15 आपका। और यहाँ से 14 वाला गायब भी हो चुका है, 1/15 इंटू 1/15 2 बार लिख दिया। ठीक है, पिछली बार की तरह दिखाने के लिए इसको कर दिया। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो, पर मैं बता दूंगा, वरना बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे। देखो इतना तो कॉमन है आपका, 1 - 14/15 टू द पावर 4, 14 का स्क्वायर। यार एक चीज, 15 का पावर 2 कॉमन फिर से मिल रहा है ना, यहाँ 1 1 है, देखो 15 के पावर 2 यहाँ कॉमन, 15 के पावर 2 यहाँ कॉमन, 15 के पावर 2 यहाँ कॉमन, निकाल लो, क्या निकल के आ जाएगा, 1/15 की पावर 2, ऐसे कर लो। ठीक है, तो सिंपल ये हो गया हमारा। और अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा 14 का स्क्वायर 196 प्लस 15 15 गायब हो जाएगा, 14 6 चौक 24 का 4, 6 कम 6 और 2 8, प्लस इधर आ जाओ, 15 15 गायब, 1 15 बचा। ठीक, अब इसको जोड़ दो, ये 200 हो जाएगा पहले, तो 280 295 हो जाएगा, 295 और 14 की पावर 4 और 15 की पावर 6। अब मुझे नहीं लगता इसको सॉल्व करा गया होगा, मैं देख लेता हूँ थोड़ा बहुत, अगर कुछ सॉल्व करा गया हो तो। ऊपर जो एक्चुअल में आंसर आ रहा बुक में, तो बुक में तो ये सॉल्व ही नहीं किया गया है यार, बुक में यहीं पे कहीं पे छोड़ दिया गया है। ठीक है, तो आप चाहो तो इसको आगे सॉल्व कर सकते हो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बुक में तो एकदम टेबल बना के छोड़ दी इसको। ये हो गया हमारा टाइप 1 का एक और क्वेश्चन। टाइप 1 का एक और क्वेश्चन लेते हैं, फिर आपको एक मिलेगा होमवर्क के लिए। ठीक है,
चलो क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। अ बैग कंटेन 7 रेड 5 वाइट एंड 8 ब्लैक बॉल्स। ओके, सबसे पहले बात करी जाएगी जो यहाँ पे बोला गया उसकी। 7 रेड 5 वाइट 8 ब्लैक। 7 रेड 5 वाइट 8 ब्लैक। 13 नंबर क्वेश्चन है आपका ये। इसमें आगे बात करी गई है ए 4 बॉल्स ड्रॉन 1 बाई 1 विद रिप्लेसमेंट। एक इंपॉर्टेंट चीज है, रिप्लेसमेंट और विद रिप्लेसमेंट का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अभी मैं टाइप 2 कराऊंगा, वहां पे आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे मैं बता रहा हूं, तो चलो आगे बताता हूं मैं। 4 बॉल्स ड्रॉन मतलब 4 बॉल निकाल ली गई। और एक बात और, विद रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट होना ना होना बहुत बड़ा अंतर पैदा कर सकता है। रिप्लेसमेंट का मतलब होता है एक बॉल आपने निकाली, फिर एक बॉल तुरंत डाल भी दी। अगर नहीं करते तो आप बॉल कम होती रहती है, तो ये उसकी प्रोबेबिलिटी पे असर पड़ जाता है। ठीक है, आगे क्या बोला गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज वाइट, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नन इज वाइट। दूसरी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, ऑल वाइट एनी टू आर वाइट। ऑल वाइट एनी टू वाइट। यार ब्लैक वाला मार्कर मिल नहीं रहा है, इंक दिक्कत कर रही है। हर जगह ब्लू ब्लू मिलती, फर्क पड़ा उसका, मुझे यहाँ पे फर्क पड़ रहा है यार। चलो देखो, सबसे पहले बोला गया है कि व्हाइट वाली सिर्फ और एक भी नहीं होनी चाहिए, आप निकालो। तो देखो सबसे पहली बात है 4 बॉल निकालनी है, जिसमें बात सारी की व्हाइट की करी जा रही है, तो व्हाइट हमारा फेवरेबल कंडीशन है। ठीक है, तो व्हाइट हमारी कितनी 5। तो P कैसे निकालोगे आप, P इज व्हाइट अपॉन टोटल। तो 7 5 12 8 20, 1/4 हो गया आपका P। तो Q सिमिलरली आपको पता है, घटा दो तो 3/4 हो जाएगा। P और Q मिल गया आपको। तो नन इज वाइट का मतलब होता है x इक्वल टू 0 पे आपको प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो पहला यहां कर देता हूं मैं, P इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 0 वाइट पे। 0 वाइट मतलब NC 0, N मतलब टोटल, टोटल मतलब 20 में से नहीं 4 बॉल टोटल निकाली गई, 4 में से एक भी 0 नहीं होनी चाहिए। फिर प्रोबेबिलिटी देखेंगे हम लोग, P 1/4 की पावर 0 और 3/4 की पावर कितना होगा आपका 4 पूरा, मतलब कि निकलने के 0 ना निकलने की 4, क्योंकि हमको नहीं चाहिए। 4C 0, तो 4 - 4 ये 1 ही हो जाएगा आपका, ये भी 1 हो जाएगा। लास्ट में बचा आपका 3/4 टू दी पावर 4। अब इसको आप चाहो तो सॉल्व भी कर सकते हो। ये कितना हो जाएगा आपका 81 हो जाएगा आपका, 81 × 81 नीचे हो जाएगा 64 × 64। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करना होगा, फर्क पड़ता नहीं इससे कोई। ठीक है, सॉरी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल वाइट, यानी कि ऑल वाइट मतलब समझ दो, हो सकता है 1 वाइट निकले, हो सकता है 2 वाइट निकले, हो सकता है 3 वाइट निकले, पर यहाँ पे हमको वो नहीं बोला, हमको बोला क्या पूरी की पूरी वाइट ही चाहिए हमको। मतलब कि 4 में से 4, x इज इक्वल टू सीधे 4/4C4, प्रोबेबिलिटी 1/4, चारों हमको चाहिए, 3/4 वाला एक नहीं चाहिए हमको। 4C4 कितना हो जाएगा NCN, तो 4 ऊपर आएगा और 4 - 4 कितना हो जाता है यहाँ पे आपका फैक्टोरियल 4, नीचे फैक्टोरियल 4 और 0, 1 ही हो जाता है आपका ना, 1 हो गया। ये भी 1 हो जाएगा, 1/4 की पावर 4, सिंपल लिख दो ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा 1/64 × 64। सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी है। एनी टू आर वाइट मतलब कि 2 ही वाइट हो, सिंपल सी बात करिए। 2 वाइट मतलब 4C2 1/4 की पावर 2, 3/4 की पावर 2। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। समस्या की कोई इसमें बात तो है नहीं। अरे ओहो यहाँ कितनी बड़ी गलती कर दी मैंने। 9 × 9 होगा ना, तो 9 का 81 एक बार आएगा। ये हो जाएगा 4 × 16, 16 16 2 बार,
16 का क्या होता है 256 होता है ना, तो ये ध्यान रखना 16 का स्क्वायर ये हिसाब से यहाँ आपका आंसर यहाँ पे आएगा। ये भी सिमिलरली यहाँ पे 256 हो जाएगा। सिमिलरली नीचे वाला भी होगा, आप उसको करिएगा, ठीक है। ये हम लोग ने सारे कर डाले टाइप 1 के जो मुझे कराने थे, डिफरेंट टाइप के भी मिला के कराए आपको। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे टाइप 2। पहले टाइप 2 समझना है, टाइप 2 में होगा क्या। यहाँ पे एक चीज आपने देखी होगी, यहाँ पे आपसे बोला गया प्रोबेबिलिटी बताइए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पूछा गया है ना। आपसे क्या बोला जा रहा था कि प्रोबेबिलिटी बता दो एटलीस्ट 5 की, एटलीस्ट 2 की। अब आपसे बोला जाएगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बताओ। थोड़ा सा डिफरेंस यही है आपका, ठीक है, फॉर्मूले सेम होते हैं। टाइप 2, चलो फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका टाइप का नाम बोल सकते हो, फाइंडिंग अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, दिख रहा, अच्छा चलो दिख रहा। एक यहां पहले एग्जांपल के तौर पे लेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है, फिर आगे जो है थोड़ा सा अच्छे क्वेश्चन पे मूव करेंगे। चलो क्वेश्चन ये बोला गया आपका कि एक कॉइन टॉस किया गया, कॉइन टॉस्ड, ठीक है, कॉइन टॉस्ड, ये आपका हो गया ट्रायल। ट्रायल मतलब ये आपका एक्सपेरिमेंट जो करा आपने। नंबर ऑफ ट्रायल क्या होंगे, यानी एन क्या होगा आपका, एन होता है कितनी बार आपने करा, तो ये काम करा गया 3 बार, 3 बार सिक्के उछाले गए और तीनों बार में रिजल्ट आपका सेम आने के चांसेस हैं। भाई हेड आएगा या टेल आएगा हर बार, कुछ ऐसा तो हो नहीं जाएगा हेड टेल खड़ा वाला भी आता था ना सिर्फ घास में। ये हो गया। साथ में बोला गया कि सक्सेस आपकी हेड, सक्सेस है आपकी हेड, अगर हेड आता है तो उसको आप सक्सेस मान लोगे, ठीक। तो वहां अभी तक हम क्वेश्चन कैसे पूछ रहे थे, एटलीस्ट 3, मतलब एटलीस्ट 3 की कितनी प्रोबेबिलिटी होगी। अब एटलीस्ट 3 वाला गेम नहीं रहेगा, सारे के क्या बोलते हैं करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी होगी। सारे मतलब हो सकता है एक भी हेड ना, हो सकता है एक हेड आए, हो सकता है 2 हेड आए, हो सकता है 3 हेड आए, उसके करस्पॉन्डिंग क्या प्रोबेबिलिटी आएगी, उनका पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाइए। तो यहां पे आपको बताना है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। फालतू में लिखो, मार्कर घिसा जा रहा, इंक मिल नहीं रही। चलो 3 टॉस करने हमको। पहला टॉस करोगे, हो सकता है हेड आ जाए आपका, तो प्रोबेबिलिटी हेड आने की कितनी है, आधी, तो प्रोबेबिलिटी ना आने की भी तो आधी ही होगी, है ना। कहीं कहीं ऐसा भी लिख सकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड, है ना, तो वो डिफरेंट बात वही है, आने और ना आने की यही है, ठीक। चलो आगे आ जाओ। हो सकता है आपका एक बार भी हेड ना आए, हो सकता है एक बार उछालो तब हेड आ जाए, बाकी 2 बार ना आए, हो सकता है दोनों बार हेड आ जाए, हो सकता है तीनों बार हेड आ जाए, कोई भरोसा तो है नहीं। अब तीनों के करस्पॉन्डिंग कुछ ना कुछ प्रोबेबिलिटीज भी होंगी, वही बतानी, बात खत्म। 0 यानी कि टोटल में से 0 यानी n मतलब 3, C 0, प्रोबेबिलिटी आने की 1/2, पावर कितनी 0, तो ना आने की कितनी 3। अब एक बात बताओ, 3 से 0 1 हो जाएगा, 1/2 0 1 हो जाएगा, तो कितना बचा 1/8 ही तो बचा। तो इसका सीधे सीधे आप 1/8 लिख दो आंसर। आगे आ जाओ 1, तो 3 में से 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1, ना आने की प्रोबेबिलिटी 2। तो देखो यहां पर भी 1/2 पावर 3 ही हो जाएगा डायरेक्टली, तो इसको आप पावर 3 कर लो, और 3 से 1 कितना होता है 3 हो जाता है आपका, है ना, 3 हो जाता है, तो ये होगा 3, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू दिस, यानी 3/8 हो जाएगा आपका। 2 हेड आने हैं तो 3C2, 1/2 दोनों में जाएगा, 1/2 की पावर 3 हो जाएगा। बार बार करके देखो, इसमें देखो अब फैक्टोरियल 3, नीचे फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 1, फर्क नहीं पड़ता उसका, तो 3 इसमें भी आ जाएगा, तो 3 1/2, यानी ये सेम आ जाएगा क्या यहाँ पे, 3
3/8, 3 में से 3 3C3, ये PQ दोनों इसी में बन जाएगा, तो 3C3 क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, दोनों में डिफरेंस 0 का, कट के 1 हो जाएगा, यानी 1/8 ही बचेगा। तो ये हो गया आपका सिंपल केस। यहाँ पे एटलीस्ट विस्टलीस्ट का मतलब नहीं है, जितने भी चांसेस हैं आपके सारे ले लो, उसके हिसाब से उनकी प्रोबेबिलिटीज भी निकाल दो, उसी को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करी गई, पिछले वाले में बोला जाता था कि ओवरऑल प्रोबेबिलिटी बताइए। समझ में आ गई बात आपको? ये बहुत बेसिक क्वेश्चन था, ठीक है, ताकि आप समझ सको क्या यहाँ पे निकालना है हम लोग को। देखो क्या होता है ना, जब आप बेसिक क्वेश्चन से करते हो तो आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाता है। जब आपका कॉन्सेप्ट हो जाए क्लियर, फिर उसको क्या बोलते हैं, अप्लाई करो अच्छे क्वेश्चन पे। पर डायरेक्टली अच्छा क्वेश्चन ले लोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा, क्योंकि क्या है, कॉन्सेप्ट क्लियर है नहीं, घुस गए लेके। अब तुमको यही पता है कहाँ पे माइंस बिछी हुई हैं, लिए तो तुम तोप घूम रहे हो, नीचे माइंस बिछी हुई हैं, तो फायदा क्या। तो वाला हो जाएगा आपका जो पाकिस्तान वाला हो गया है, वहाँ पे बम ढूंढ रहे होगे स्टेडियम के अंदर, ठीक है, जहाँ पे मैच खेलना होता है। चलो आगे आ जाते हैं हम लोग। टाइप 1 के लिए एक होमवर्क था यार, मैं बताना बोल के, उसको आप नोट कर लो फटाक से। टाइप 1 के लिए एक होमवर्क है आपका, क्वेश्चन नंबर 27, 5 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ द अकरेंस ऑफ 3, 4 और 5 इन अ सिंगल डाई इज कंसिडर्ड एज सक्सेस। मतलब कि एक भी डाई में अगर 3 आ जाए या 4 आ जाए या 5 आ जाए, उसको सक्सेस माना जा रहा। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 3 सक्सेस। एटलीस्ट 3 सक्सेस मतलब 3 और 3 से ज्यादा, ठीक है। तो ये आपका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। ये टाइप 1 पे बेस्ड है, ठीक है। इसमें बोल रहा है फाइंड दी प्रोबेबिलिटी, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं कर रहा, टाइप 1 पे था, ठीक है। अब आ जाते हैं टाइप 2 के दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, कौन सा क्वेश्चन है यार, ये एग्जाम्पल का है क्या, मिल नहीं रहा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका एग्जाम होमवर्क में रख लीजिए आप इसको। अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, यानी n इज इक्वल टू 5, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट हेड अपीयर्स एन इवन नंबर ऑफ टाइम्स। इसमें सिंपल बात क्या बोली गई है, स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें समझना ये है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स हेड आ जाए, या फिर 0 बार हेड आए, या फिर 2 बार हेड आए, या फिर क्या बोलते हैं उसको 4 बार हेड आए, ठीक है। ओवरऑल यहाँ पे कितनी बार बोला गया, 5 बार उछाला गया, तो 4 से ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो यहाँ पे ये 2 क्वेश्चन आपके टाइप 1 में होमवर्क हो जाएंगे। अब टाइप 2 पहले मैंने बता दिया था, अब उसके आगे करते क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है यहाँ पे, एग्जाम्पल नंबर ये लिया गया, एग्जाम्पल नंबर है 13। और यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताने वाला हूँ कि कैसे करना होता है, ठीक है। देखो टाइप 2 के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज समझो, टाइप 2 के लिए नहीं, हर जगह के लिए, पर जरूरी है यहाँ पे। अगर रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो, जैसे गेंद निकाली गई रिप्लेसमेंट के साथ या विदाउट रिप्लेसमेंट हो, तो दोनों में एक डिफरेंस होता है, और वो आपको अगर नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चंस गलत कर दोगे। अगर कभी भी रैंडम बोल दे या डायरेक्ट बोल दे, ठीक है, रैंडम डायरेक्ट, सिंपल सा लैंग्वेज में आपसे बोला जाएगा 1/1 या रिप्लेसमेंट, ये 2 वर्ड अगर आ जाएं 1/1 या रिप्लेसमेंट करके, तो यहां पे आप लगाओगे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला। कॉम्बिनेशन मतलब उसमें NCR टाइप वाला। और अगर इस तरह से नहीं बोला जाए तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओगे। अब डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, बहुत बार मैंने करवाया है, जब आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी लिखवाता था मैं, वो अगर नहीं पता है तो आप पिछली वीडियो देखो, वहां पे करवाया होगा, और हो सकता है अभी भी एक क्वेश्चन करवाऊं, ठीक है। चलो एग्जाम्पल नंबर 13 आपका है रिप्लेस्ड एंड 1/1 वाला हिसाब से, यानी कि आपको यहाँ पे गेंद जो निकाली गई रिप्लेसमेंट से निकाली गई, तो रिप्लेसमेंट से निकाली जाएंगी, तो यहाँ पे आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, अच्छा अरे यार यहाँ पे गलती हो गई है क्या यार, 1/1 रिप्लेसमेंट और विदाउट रिप्लेसमेंट हो तब ये। रिप्लेसमेंट अगर हो रहा तो कॉम्बिनेशन लगाना है, सिंपल लैंग्वेज। रिप्लेसमेंट अगर हो रहा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो, पर अगर विदाउट रिप्लेसमेंट है तो कॉम्बिनेशन कभी मत लगाना, ये कहने का मतलब है, ठीक है। चलो आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर, एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे 13। इसमें बोला जा रहा है फाइंड दी
एग्जाम्पल नंबर 13 सॉरी, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स, उसमें से एक बॉल निकाली गई है, देन रिप्लेस्ड इन द बैग एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड, उसको प्रोसेस को बार बार किया गया, एवरी टाइम द बॉल ड्रॉन इज रेड वी से दैट ड्रॉ हैज रिजल्टेड इन सक्सेस। मतलब कि जब जब बॉल रेड निकल के आती है हम लोग उसको मान लेते हैं कि हम लोग सक्सेसफुल हो गए हैं। यानी कि 3 रेड हैं 4 ब्लैक हैं, 3 बार निकालेंगे, ट्रायल भी 3 बार होगा, बता रहा हूं नया तरीके से फिर से, और उसमें से अगर रेड जब जब निकल के आएगा उसको हम सक्सेस में गिनेंगे, ठीक है। पर रिप्लेसमेंट भी हो रहा है साथ साथ में, तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला आप आराम से लगा सकते हो। रिप्लेसमेंट मतलब जैसे एक निकाला, जैसे ताश के पत्ते 52 होते हैं, ठीक है, प्लेइंग कार्ड्स उसको बोलते हैं सीबीएसई वाले वर्ड वाले, तो एक निकाल लोगे तो 51 बचेंगे, पर अगर आप साथ में डाल भी दोगे तो आपका 51 कभी नहीं होंगे, 51 कभी नहीं होंगे, 52 हमेशा कांस्टेंट बना रहेगा। तो यहाँ पे देखिए सारी बातें क्लियर कट हो गई हैं। क्वेश्चन कैसे करना है भाई, ये एग्जांपल नंबर 13 है, अगर आप बुक जानना चाहते हो तो आरडी शर्मा है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 रेड बॉल हैं और 4 हैं ब्लैक, एक निकाला गया, एक बार में एक ही निकाला जा रहा है ना, एक निकाला गया फिर निकाला गया, फिर निकाला गया, कितनी बार निकाला गया, 3 बार ऐसे निकाला गया, और वो चाहते हैं कि रेड आ जाए, अगर रेड आ जाए तो उसको सक्सेस में काउंट करेंगे। आगे देखो भाई, रेड आने को सक्सेस में काउंट करा जा रहा है, हो सकता है एक रेड आ जाए, हो सकता है एक भी रेड ना आए, हो सकता है 2 आ जाए, हो सकता है 3 आ जाए। तो आपके यहाँ पे देखो क्या है कि प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको, सिंपल रख लेते हैं, x इज इक्वल टू, हो सकता है एक रेड आए, 0 आए, 1 आए, 2 आए, 3 के तीनों रेड आ जाए, ठीक, और इनकी प्रोबेबिलिटी चाहिए हमको। चलो थोड़ा इंक डाल दूं थोड़ा सा मजा आए कराने में। देखो पहले तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, p की वैल्यू क्या है ना, p इज व्हाट, p भाई हमारा फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए, रेड कितनी है 3, टोटल कितनी है 7, तो 3/7 हमारा p हो गया। तो q क्या होता है, सिमिलरली दोनों घटा दो, 4/7, ये आपका pq हो गया। यहाँ पे आ जाओ, हम पहला क्वेश्चन करेंगे, पहला मतलब करेंगे 0 के लिए, तो हो जाएगा NC0, यानी 3 में से 0, p की वैल्यू 3/7, 0 और 4/7 3, ये पहला हो जाएगा। दूसरा के लिए करके देखते हैं, लिख लेता हूं फिर सॉल्व करा जाएगा। 3C1 1 और 4/7 आपका हो जाएगा 2, क्योंकि 1 हो चुका है, 2 और बाकी था। फिर 3C2, 3 में से 2 हो गए, 3/7 की पावर 2, फिर 4/7 की पावर 1, ठीक। अगला अभी आगे करेंगे। तो देखो 3C0 कितना हो जाता है आपका, 3 फैक्टोरियल 3 कट के ये 1 ही हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा, तो 3 बाई कितना हो जाएगा आपका यहाँ 16, 64, 343, ये हो जाएगा आपका यहाँ पे पहला। दूसरा आ जाओ 3C1, तो आपका क्या हो जाएगा 3, नीचे 2, तो 3 ही बचेगा सिंपली, 3 इंटू 3 इंटू 16 है ना, नीचे कितना हो जाएगा 343, तो 16 16 32 16 3 48 और 3 से 48, 3 जा 3 8 24, 3 चौक 12 और 2 14, 144। ऐसे मैं कर लूँ चाहे डायरेक्टली जाऊँगा, पर यहाँ कराते हुए मैं ये बोर्ड पे ही करूँगा। 144/343, 144/343, ये हो गया दूसरा आपका। तीसरे पे आ जाओ 3C2 पे, तीसरा वाला आपका 3 और 2, तो भाई 3 है, नीचे 2 है, तो 3 ही बचेगा आपका अल्टीमेटली। 3 की पावर 2 यानी 9, 7 की पावर कितनी है 1 2 3, 343, ये तो हो जाएगा 9 त्रिक 27, 343, ठीक है। तो 3 आपको मिल गए। क्या क्या मिला आपको, पहला मिला 64/343, दूसरा आपको मिला है 144/343, तीसरा आपको मिला है 27/343, और आपको लास्ट वाला अभी करना है, ठीक। लास्ट वाला करके देख लेते हैं, 3 में से 3 वाला।
3c3, p की वैल्यू है 3/7 की पावर 3 और 4/7 0 1 ही हो जाएगा, फर्क नहीं पड़ता है। ये आपका हो गया पूरा पूरा 1, तो इसको हटा दो। 3c3 कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाता है ना, 3 फैक्टोरियल नीचे 3 फैक्टोरियल, तो आपका 1 हो जाएगा। ये 1 ये भी 1, तो 3 3 अतिरिक्त 27 27 हो जाएगा। 3 3 अतिरिक्त 27 बटे 343। यहाँ पे सही है कि नहीं सही है? चलो ये चीज़ आप चेक कर लेना है ना, मैंने आपको सिखा दिया कैसे करना है, बाकी कहीं अगर मिस्टेक भी होगी तो आप उसको चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आपको कर लेने हैं सारे क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं इसमें दिक्कत हो, कहीं कहीं लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है वहाँ पे आपको हो सकता है प्रॉब्लम हो, पर वो भी प्रॉब्लम की बात नहीं। आपको बेसिक क्लियर रखना है कि आपको वैल्यूज कौन कौन सी चाहिए। एक आपको पी चाहिए, पी मिल गया तो क्यू मिल गया, नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या है और पी निकालने का तरीका हो। किसी किसी में पी डायरेक्टली गिवन है, किसी किसी के में जैसे हेड बता दिया तो आपको डायरेक्ट पता है हेड या टेल, प्रोबेबिलिटी 1/2 है, डायरेक्टली गिवन है। पर जैसे वाला था हमारा टेलीफोन नंबर वाला कि 15 में से एक ही बिजी आता है, तो वहां पे पी निकालना था आपको दिमाग से अपने कि 1/15 आपका पी होगा, तो इस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपका था विद रिप्लेसमेंट पे, अगर आप रिप्लेसमेंट कर रहे होगे तब कॉम्बिनेशन वाला क्वेश्चन लगा पाओगे। इसी जगह पर अगर आप एक विदाउट रिप्लेसमेंट वाला कर रहे हो उसके लिए देखते हैं क्या होगा, ठीक है। विदाउट रिप्लेसमेंट में मैं सिंपल आपको एक तरीका बता देता हूं। विदाउट रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला नहीं लगता है। इंटरनेट पे आप पूरा चेक कर डालो, कहीं पे भी कुछ भी लगा के कर दिया गया है, ठीक है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैंने चेक किया कि यार ऐसा तो नहीं मुझसे ही गलती हो रही कहीं उस तरीके से होता हो, पर इंटरनेट पे इतना गलत तरीके से दिया हुआ है, वो हर क्वेश्चन में कॉम्बिनेशन वाला मेथड लगा देते हैं, पर कॉम्बिनेशन वाला मेथड वहां नहीं लग सकता जहां पे आप विदाउट रिप्लेसमेंट पे हो, ठीक। तो विदाउट रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन करके देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बुक के हिसाब से, अ बैग कंटेन्स 2 white 3 red 2 white 3 red और फिर 2 ही है 4 ब्लू, ये कंटेन कर रही है बैग में। 2 balls are drawn at random from the bags. If x denote the number of white balls among the 2 balls drawn, describe the probability distribution of x. अब यहाँ पे देखो क्या बोला गया, 2 बॉल रैंडमली। तो यहाँ पे मैंने अभी शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी, कहीं पे अगर रैंडम बोल रहा हो, रैंडम मतलब रैंडमली कई बॉल, एक बॉल नहीं कई बॉल निकाल ली गई, या फिर बोल दिया विदाउट रिप्लेसमेंट निकाल लिया, मतलब देते नहीं हैं ले लेते हैं खाली, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगाओगे। डायरेक्ट फार्मूला क्या होता है वो भी अभी बस खत्म होने वाला है, समझ में आपको जाएगा। रैंडम की जगह अगर 1/1 वर्ड निकल के आ जाए, या फिर आपसे बोलते रिप्लेसमेंट, इन 4 चीजों को आप ध्यान से याद रखिए, इन दो को अलग इन दो को अलग। यहां पे आप कॉम्बिनेशन वाला फार्मूला लगा सकते हो, आसान पड़ेगा, या डायरेक्ट वाला लगा दो, पर इसमें आप कभी भी कॉम्बिनेशन मत लगाना, यही इंपॉर्टेंट बात समझाना चाहता हूं मैं आपको। यहां पे ये बातें बोल देगी। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, आगे देखो क्या बोला, कह रहा है आगे कि 2 बॉल निकाल दी, ठीक है। कह रहा इफ x डिनोट द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल अमंग द 2 बॉल ड्रॉन, डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यानी कि व्हाइट बॉल सक्सेस के तौर पे ली जा रही, तो बताओ कि उसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, और 2 बॉल निकाली जा रही है। तो यहां पे आप बोल दो 2 ड्रॉन, ठीक, एकदम से निकाल ली गई, रिपीट तो करा नहीं गया बार बार। साथ साथ में बोला गया व्हाइट इज अ सक्सेस, यहां पे सक्सेस वर्ड का यूज नहीं किया गया है, पर व्हाइट के लिए ही हमको सारा देखना है ना, व्हाइट कितनी बार आएगा, कम से कम ज्यादा ज्यादा सारा देख डालना है। चलो 2 बॉल निकाली गई है और दोनों व्हाइट हो जाएं, एक भी व्हाइट ना हो एक व्हाइट हो, इतना हो सकता है आपका। तो हो सकता है एक भी व्हाइट ना हो, सॉरी व्हाइट बता रहा हूं, एक हो और 2 की दोनों हो, ठीक। आगे आ जाओ, क्वेश्चन आगे क्या कह रहा हमारा कि भैया टोटल कितना हुआ, 2 बॉल टोटल निकाली गई, 2 में से 0 व्हाइट, और व्हाइट आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, फॉर्मूले पे आ जाओ। 2 व्हाइट हैं, बाकी टोटल कितनी है, 4 3 7 9, 5 4 9, 2/9, ये होगी आपकी प्रोबेबिलिटी। 2/9 की पावर 0 और 7/9 कैसे हो गया, 7/9 दोनों घटा दो, पावर 2।
अगला आ जाओ, 2 में से 1 2/9 की पावर 1 7/9 की पावर 1, एक एक दोनों में क्यों, क्योंकि टोटल 2 है तो 1 1 हो गया। 2 में से दोनों वाइट निकल आए, 2/9 वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी पूरी, और वाइट ना निकलने की प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं, क्योंकि जब पूरा पूरा वाइट निकल रहा है तब क्यों ऐसे कर सकते हो आप। तो 2C0 ये सब को सॉल्व करना है हमको। तो देखो 9 की पावर तो आपका हर जगह पर कितना है, 81 हो जाएगा, 81 नहीं, हाँ 81 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखो क्या हो जाएगा, 2C0 कितना होता है आपका फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2 1 हो जाएगा, ये 1 ये 1, ये हो जाएगा 7 7 49 और इतना हो जाएगा सिंपल आपका। अगले में आ जाओ 2C1, तो एक कम है तो यहाँ पे 2 आपका आ जाएगा, 2 ऊपर भी एक 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया आपका, 4/81। अगले में आ जाओ 2C2 फैक्टोरियल 2, नीचे फैक्टोरियल 2, घटाओगे 0 1, ये 1 हो जाएगा आपका, ये 1 हो जाएगा, ये बचा खाली, ये हो जाएगा 4/81। तीनों में आपका आंसर आपको फटाफट मिल गया, 49/81, 4/81 और 4/81। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे ये हुई है कि आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट नहीं किया आपने, तो आप देखो यहाँ पे गलत कर दिया क्या मैंने, रिप्लेसमेंट करा नहीं गया तो मैंने कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला क्यों लगा दिया। देखो ये गलती मुझसे ही हो गई, मैं आपको बता रहा था ये गलती मुझसे ही हो गई। चलो यार, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला इतना ज्यादा रट लेता है इंसान कि जब मुझसे ही ये गलती हो गया तो सोचो आपसे क्यों ना हो जाए। चलो दोबारा से लेट्स ट्राई अगेन। पहला तो हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए 0 की, तो 0 वाइट, यानी कि टोटल कितनी बॉल है हमारे पास 9, 9 में से 2 बॉल निकालनी है, तो पहली जो बॉल निकलेगी वो 9 में से निकलेगी, तो 9 में से हम चाहते हैं कि एक भी वाइट ना आए, तो कौन सी बॉलें आएंगी, इन्हीं दो में से तो कोई आएगी, और ये दोनों कितनी है 4 और 3 7, यानी 9 टोटल में से कोई 7 में से हमारी निकल आए। दूसरी बार में हम चाह रहे हैं कि भाई अब तो रिप्लेसमेंट नहीं हुआ ना, तो गेंद हो गई कम, एक हो गई कम, और निकली कौन सी थी, कम कौन सी हुई है जो वाइट नहीं है, यानी कि इन दोनों में से कोई, तो 4 3 7 में से एक तो निकल गई, तो यहां बचेगा आपका 6, जब एक की बात नहीं करी जा रही है। ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला, यहां पे आप एनसी वेंसी लगाने की जरूरत नहीं। दूसरा बोला है एक निकला है, अच्छा तो हो सकता है पहली बार आप निकालो निकल आए, तो आप 9 में से आप वाइट निकालना चाहते हो, तो इन्हीं दो में से तो कोई निकलेगी, तो 9 में से कोई 2 में से निकल जाए। अब एक बच्ची, एक बार भी चांस बाकी ना आपकी, पर अब आप निकाल नहीं सकते हो क्योंकि एक ही बात निकालनी थी, तो अब बची लेकिन एक ही है, 8 बची है, 8 में से एक तो निकल चुकी ना, और निकली कौन सी थी वाइट वाली। आपको कौन सी चाहिए अब यहाँ पे, आप यहाँ चाहते हो कि ना निकले वाइट वाली, तो आप निकालोगे इनमें से, तो 4 3 7 इनमें से ही कोई एक निकलेगी। यहाँ पे कम नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि नॉन वाइट वाली सारी बाकी थी, प्लस हो सकता है पहली बार में ना निकले दूसरी बार में निकले, तो उसका भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे अटैच करना पड़ेगा। तो भाई पहले हम लोगों ने क्या किया, 9 में से निकाला पर किसी 7 में से निकली। अब हमारे पास क्या है, एकमात्र अपॉर्चुनिटी बची वाइट गेंद निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे वाइट गेंद निकालेंगे, पर एक तो निकल चुकी है, तो 8 में से कोई वाइट निकालनी, तो क्या एक भी वाइट निकली, अभी नहीं निकली, नॉन वाइट निकली, तो दोनों की दोनों अपॉर्चुनिटी बाकी हमारे पास। ठीक, x = 2 के लिए चले जाओ, दोनों वाइट चाहिए हमको, पहले 9 में से निकाला, कोई एक वाइट में से निकल आई, फिर अब बची ही 8 है, 8 में से फिर एक वाइट निकालनी, तो एक वाइट तो पहले ही निकल चुकी, तो एक ही बची ही है आपके पास, तो ये लिख दोगे आप, तो ये कितना हो गया आपका, ये कट गया, ये कट गया, 9 चौक 36, यानी 1/36। देखो कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला लगा रहे हो तो कहीं पे आपको कोई दिक्कत नहीं लगती, पता नहीं चलेगा आपको, अगर आप पहले से ना जानते हो कि फॉर्मूला कौन सा लगाना है। मुझसे गलती हो गई तो आपसे भी हो सकती, ध्यान रखो, ठीक है। 1/36 हो गया, इसको यहाँ पे 1/36 कर लो। अगला देखो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 चौक 8, 2 कम 2, 2 चौक 8, 7/21, 3 चौक 12, ठीक है। अगला देखो, 2 चौके 8, 9 चौक 36, ये हो जाएगा आपका 7/36 प्लस 2 चौके 8,
9×36 7/, ये भी 7/36 हो गया, 7/9 2/, हाँ ठीक है 7/36, तो ये आपका हो गया 14/36। सारे आंसर 36 में कर लें क्या, 12×36 तो 7×21, 12×36 ये भी हो गया आपका। क्यों किसी को 36 वाला मौका ना दो, तो 0 वाले में लिखो 21 वाला 36, 3 से काट भी सकते हो पर 36 कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा हो जाएगा 14/36, तीसरा हो जाएगा 1/36। तो देखो गलती अगर मुझसे हो गई तो आपसे भी हो सकती है, बस यही बात। देखो मेरा जो मैं जैसे समझाना चाहता था, जिसके मैं परेशान था कि आपसे गलती ना हो, वो गलती जब मुझसे हो गई है तो आपको इससे सीख ले लेनी है और आपसे नहीं होनी चाहिए। सिंपल सी बात है यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि फ्लो में आपसे हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको थोड़ा सा कंसर्न यहाँ पे, थोड़ा सा फोकस रहना पड़ेगा जब भी इस तरह क्वेश्चन आ रहा है। चलो तो टाइप 3 स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि अगर अभी टाइप 3 ले लूंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं चाहता था टाइप 3 स्टार्ट कर दूं, 2 क्वेश्चन करा देता, टाइप 3 हो जाता, पर क्या फर्क पड़ता है, टाइप 3 टाइप 4 अगले में कर लेंगे, कोई ऐसी दिक्कत तो है नहीं। यूट्यूब अपना है, वीडियो अपनी, जब मन कर लेंगे, है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग सपोर्ट करते रहिए। बहुत कोई विशेष सपोर्ट भी नहीं है, पर मैंने भी इतनी सारी गलतियाँ की हैं, उसके लिए भी क्षमा आप लोगों ने किया मुझे हमेशा, क्योंकि जो है मैं बहुत सारा, मुझसे वो होता था, गैप हो जाता था, गैप अभी भी होता है। पर क्या होता था ना कि जब आप किसी को प्रॉमिस कर देते हो, मैंने पिछले कुछ समय से सीखा है कि ओवर प्रॉमिस ना करो, है ना, कि मतलब कोई चीज़ ऐसा कह दो फिर वो हो ना पाए आपसे। मतलब ऐसा भी नहीं कि मेरी एबिलिटी नहीं, मैं कर सकता हूँ, पर बात ये होता है कि टाइम एक ऐसी चीज़ होती है जो शायद आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, टाइम आपको कंट्रोल करता है। आप टाइम को मैनिपुलेट कर सकते हो थोड़ा बहुत, थोड़ा आप ये कर सकते हो, दिमाग को थोड़ा सा, जैसे होता है ना, नैप ले लिया, पावर नैप ले लिया, 15 मिनट के लिए आपने पावर नैप लिया, तो आपका दिमाग को लगता है कि आपने आराम से सो लिया काफ़ी देर के लिए, आपने वो मैनिपुलेशन कर दी, आपने 24 घंटे में घंटे नहीं बढ़ा दिए, बस आपने थोड़ा सा दिमाग के साथ खिलवाड़ कर दिया, दिमाग लग रहा आपने 1 घंटा सो लिया, तो आपको 45 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, क्योंकि आपने 45 मिनट वहाँ से बचा लिए। तो सिर्फ इतना कर सकते हो, पर मेरे पास इतना बर्डन रहता है, वो ये सब करके नहीं हो सकता। तो मैं चाह रहा था कि मैं टाइम को कंट्रोल कर लूँ, टाइम ने मुझे मेरी औकात दिखा दी कि नहीं भाई आप टाइम को कंट्रोल नहीं कर सकते, इसलिए मैं अभी ओवर प्रॉमिस नहीं करूँगा आप लोगों से। जितना हो सके मैं आपको डिलीवर करूँगा, और जितना आपको हो सके उतना मुझे आपसे हो सके उतना मुझे आप सपोर्ट कर दीजिए। यही कुछ वर्ड्स आपसे मैं कहना चाहता था पिछले 3-4 वीडियो से, पर मैं कह नहीं पा रहा था, क्योंकि मैं इतना गैप कर दिया मैंने कि मेरा मन ही नहीं करता था कुछ बात करने का। चलिए मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर बजा दीजिए। अगर आप नहीं नोटिफिकेशन बेल बजाना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं, दिन में 1 बार या 2 दिन में 1 बार वीडियोस चैनल को जरूर चेक करिए, कुछ भी नया होगा आपके बेनिफिट के लिए होगा। तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे, धन्यवाद, जय हिंद।